हेलो स्टूडेंट्स, ज़फ़र रीजनिंग के यूट्यूब के क्लास में आपका स्वागत है। ब्लड रिलेशन के एक टॉपिक पर पिछले क्लास में बात हुई थी, जिसमें सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन हम लोगों ने सीखा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक अलग वैरायटी जो उससे तो ज़रूर आसान होगी, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। मतलब ये कि कुछ सूचनाएं आपको दी जाएंगी संबंधों के मद्देनज़र, तब उसको प्रश्न के हिसाब से आपको फैमिली ट्री बनाना है, इंफॉर्मेशन जो दिया हो गया उससे, और फिर बनाने के उपरांत दिए गए सवालों को बनाना है। अगर 3-4 स्टेटमेंट इसमें होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन, तो एक आध सवाल आता है रेलवे के अंदर में या एसएससी के अंदर में। और अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले 6-7-8 सेंटेंसेस के, तो एक से ज़्यादा सवाल भी होते हैं। ये पर्टिकुलरली हमने बैंक को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल हमने लिखा है। जो सवाल ये आपके बैंक में आए हुए सवाल हैं, ठीक है, आईबीपीएस में। तो दो तरह के सवाल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक सवाल जो पहला है, जो आपके बाएं हाथ की तरफ जो नज़र आ रहा है, उसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास 5 पंक्तियों में लिखा हुआ है। इसमें 3 प्रश्न आधारित हैं, ठीक है। और आपके दाएं तरफ जो सवाल है में आपके पास 2 प्रश्न हैं। तो मतलब ये कि अगर आपने डाटा सही बनाया तो आपके ये दोनों प्रश्न हल हो जाएंगे, और थोड़ी सी भी चूक हो गई तो दोनों के गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल जनरेशन जो आपने सीखा है, पीढ़ी की सेटिंग को, कौन किस पीढ़ी का है, और उसके साथ साथ उसके लिंग मतलब सेक्स को भी डिनोट करते चलिएगा। कोशिश ये रहेगी कि एक बार आप जो वाक्य को पढ़ लेंगे, दोबारे उसको नहीं पढ़ना है, मतलब वो डाटा में आप अपने शामिल कर लेंगे, और फिर एक बार जहां से शुरुआत करेंगे उसी से रिलेटेड अगला आप वाक्य या अगला इंफॉर्मेशन को जोड़ते चलेंगे। तो पहले हम सवाल वही बना रहे हैं, 4 से 5, ये सीधा सवाल है, और 2 प्रश्न है, इसमें विकल्प हमने नहीं लिखे हैं, उसकी जरूरत हमने नहीं समझी। अब देखिए, हमने बनाना शुरू किया, आप पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे। ऐसा कतई नहीं करेंगे कि एक बार पढ़ेंगे और तब बनाएंगे। आपको सवाल देखने के उपरांत ही ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये सवाल इंफॉर्मेशन बेस्ड है। उसमें सीधा संबंध दिया हुआ होगा कि ए बी का बेटा है, ठीक है, सी का शादी ए डी से हुआ है, इनकी एक संतान, ऐसा कुछ चलेगा। मतलब ये कि इंफॉर्मेशन है, मतलब यू हैव टू क्रिएट ए फैमिली ट्री, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन है के भाई है जे का, के इज ब्रदर ऑफ जे। कौन भाई है? के भाई है। ध्यान दीजिएगा, किसको भाई बनाना है और किसका भाई बनाना है। जो भाई है वो व्यक्ति आपका जो मेल होगा, ठीक है, दूसरा नहीं होगा। जिसका है उसके बारे में तो पता ही नहीं है आपको अभी। तो के भाई है अगर जे का, तो के आप बनाया, ठीक है, और के भाई है मतलब मेल है ये, और किसका भाई है? जे का। थोड़ा साफ बना रहे हैं इसलिए कि आपको समझना। एग्जामिनेशन में तो आप जितना छोटा लिखे उसने आप सिर्फ आपको समझना है यहाँ, क्योंकि आपको भी समझना है साथ साथ, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। के भाई है जे का, भाई है तो दोनों एक पीढ़ी के हो गए, और के भाई है किसका? जे का। जे के बारे में ही पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास कि जे को केवल एक पुत्री है। केवल का मतलब तो साफ है ना, जे हैज ओनली 1 डॉटर, मान जो भी बेटी होगी तो एक ही होगी, बाकी अगर संतान होगा तो वो बेटी नहीं होगी, बेटा होगा। क्लियर है? ये भी बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो जे को केवल क्या है? एक पुत्री। जे के सामने, जे के नीचे लिखिएगा इसकी पुत्री है, मतलब फोर्थकमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी। बेटी नीचे होती थी ना, एक बेटी है, इसका नाम नहीं पता है मेरे को, ठीक है, बेटी हमने बना दिया। और ये के की बेटी नहीं है, के की भतीजी भी हो सकती है और के की भांजी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जे का लिंग क्या है। अगर वो जे पुरुष है तो भतीजी हो गई, और अगर जे महिला है तो ये भांजी हो गई। लेकिन ये भांजी जो होगी, ये जो भी लड़की होगी यहाँ, ये आपके पास अंकल ही होगा ना। हाँ, ये बात अलग है कि ये अगर लड़की होगी तो ये मैटरनल अंकल हो जाएगा, ये लड़का होगा तो पैटर्नल अंकल हो जाएगा। वो सब आप बात भी अपना ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे माता है किसकी? एल की। अब क्लियर हो गया। जे अगर माता है तो ये साफ नहीं हो गया, माता को होने के लिए फीमेल का होना जरूरी है। जे माता है तो जे माता है मतलब ये फीमेल, और किसकी माता है? एल की। तो एल की अगर माता है तो हो सकता है एक और संतान हो, एल हो,
ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हैं, लेकिन रुक जाइएगा, अगला इंफॉर्मेशन क्योंकि एल से संबंधित है इसलिए उसको भी साथ साथ जोड़ते चलते हैं। चलिए, एल बहन है टी की, क्लियर हो गया। जे अगर माता है एल की तो एल यहां भी हो सकता था, इसके बगल में भी हो सकता था, ठीक है, माने एल यहां भी और एल यहां भी हो सकता था, माने मेल भी। लेकिन जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे, एल बहन है टी की मतलब एल मेल नहीं होगा, एल क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा, आप अब एल यहां नहीं लिख सकते, ठीक है। और एल बहन है किसकी, टी की, तो एल और टी एक ही जनरेशन के हो गए। और एल की अगर बहन है, एल बहन है सॉरी टी की, और ये आप जानते हैं कि जे को केवल एक पुत्री है, तो बाकी जो भी संतान होगी वो तो मेल ही होगा ना, तो ये मेल हो गया आपके पास। देखिए पीढ़ी से बिल्कुल अब साफ हो गया, सारा रिश्ता देखिए क्लियर है बिल्कुल। ये मामा है इन दोनों का, और ये दोनों का रिश्ता इनसे क्या हुआ, ये भांजी है और ये भांजा है, और ये इनकी मां है। चलिए आगे बढ़ते, बी पिता है टी का, चलिए साफ हो गया। बी अगर टी का पिता है तो एल का भी पिता होगा, और ये अगर एल और टी का पिता होगा मन इसका पति होगा, तभी ना, क्योंकि इसकी भी संतान है। अगर एक आदमी है जो किसी का संतान है और वही आदमी किसी दूसरे का भी संतान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे दोनों जिसकी बात हो रही है संतान है, वे दोनों आपस में स्पाउस हैं, पति पत्नी है। तो यहां बी पिता है टी का, तो टी का एक बाप बनाइए, तो टी का बाप बी होगा और बी बाप होगा, तो ये मेल होगा, और ये टी इसकी भी संतान है, मतलब ये दोनों आपस में स्पाउस है। इंटरकरेक्ट कर दिया, मतलब ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, जे और बी, जिसमें जे पत्नी है और बी उसका पति है। और अगर के की बात करेंगे, देखिए के साला हो गया, और बी की बात करेंगे के से, तो बी बहनोई हो गया, ठीक है। टी का विवाह आर से हुआ है, टी की शादी किससे हुई है, आर से, देखिए टी यहां है, तो टी की शादी आर से हुई है, कनेक्ट कर दिया हमने, इस पीढ़ी के हैं। और टी का विवाह अगर आर से हुआ है और टी जो है वो मेल है, तो इसका मतलब ये इसकी पत्नी है, मतलब फीमेल है। चलिए अब इंफॉर्मेशन खत्म आपके पास हो गए। अब सवाल की वैरायटी को देखिएगा, अब कंसंट्रेट कीजिएगा। डाटा बनने के बाद कई बार हम लोग ये भी हड़बड़ कर देते हैं कि सवाल जो होता है उसमें उल्टा जवाब दे देते हैं। जे किस प्रकार आर से संबंधित है, तो कोई बता दिया कि अच्छा जे किस प्रकार आर से संबंधित है, तो जे के बलावे बोलेगा सास, या जे को आर को ये बता देगा बहू, नहीं पुत्रवधू। तो ये देखना पड़ेगा कि किसका किससे संबंध है। अगर इंग्लिश वर्जन की बात करेंगे तो ये लिखा जाएगा हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जो पहले नाम होगा उसका संबंध बताना है बाद वाले नाम से। माने जे कौन लगता है किसका, आर का, या कौन लगती है आर की, तो जे ऊपर है ना, देखिए आर, ये जे की ये संतान है, बेटा है, और बेटा की पत्नी है, माने ये पुत्रवधू है, आर पुत्रवधू है, तो जे कौन हो गई, सास। ने क्या कहा था कि पहले जो नाम आए वो बाद वाले नाम से किस प्रकार संबंध, ये कौन लगता है या लगती है किसकी, आर की, तो जे कौन लगता है लगती है, तो जे आपकी सास हो गई। तो पहला का आंसर हो गया सास। अंग्रेजी में कहेंगे इसको मदर इन लॉ, शॉर्ट में हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, अब देखिए अगर आपने डाटा सही बना तो ये भी बिल्कुल सही बनेगा, ये भी बिल्कुल सही बनेगा। दूसरा आते हैं, टी किस प्रकार के से संबंधित है, टी, देखिए पहला का नाम कौन सा आया है, टी, तो टी कौन लगता है किसका, के का, देखिए तो टी कौन लगेगा, के का। ये बहन है और बहन का ये कौन है, बेटा, तो बहन का बेटा क्या होता है, भांजा, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इसका भांजा। लेकिन अंग्रेजी में अगर पूछेगा तो अंग्रेजी में भांजा मतलब आपका निफ्यू, क्लियर है। चलिए, और अगर एल के बारे में पूछता कि एल किस प्रकार संबंधित है कैसे, तो ये हो जाता नीस, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। और ये कौन हुई इसकी, तो ये आपके पास दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। मैंने अगर पूछा जाए कि एल आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही सही रिश्ता जानना चाहते हैं तो एल जो है वो आर की ननद है। देखिए कैसे, क्योंकि ये पति की बहन ननद हुई। और अगर आर कौन लगता है एल की, तो ये भाई है और भाई की पत्नी भाभी। लेकिन अगर हिंदी की बात, इंग्लिश की बात करेंगे तो आपका सिस्टर इन लॉ, आसान हो जाता है। तो ये हो गए सवाल। इसी तरह के सवाल आपको दिखेंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो डाटा जिस प्रकार दिया गया होगा उसी डाटा को बिल्कुल एकदम एक एक इंफॉर्मेशन को
आप बिल्कुल सटीकता के साथ फैमिली ट्री बनाएंगे और काम करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये थोड़ा देख ले हम लोग, 5 सवाल बना लेंगे हम लोग। ये दूसरा इंफॉर्मेशन है, मैंने ये इस पर ये थोड़ा बड़ा है और इस पर आपके पास 3 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, इधर बनाते हैं बगल में। ठीक है, आइए। एस बी की बहन है, कौन बहन है? एस बहन है। एस बहन है मतलब फीमेल, किसकी बहन है? बी की। दोनों एक पीढ़ी की हो गए, बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एस बी की बहन है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। के बी का भाई है, एक ही पीढ़ी के हैं, अगर के बी का भाई है तो एस का भी भाई होगा। चलिए, के भाई है मतलब ये हो गया मेल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बी का भाई और के किसका पुत्र है? एल का पुत्र है। के एल का पुत्र, तो एल ऊपर माँ या बाप होगा, तो इन तीनों एल ही के संतान होंगे ना। तो चलिए एल का पुत्र है। अभी एल के बारे में नहीं बता सकते कि इन तीनों की माँ है या इन तीनों का बाप है, ये पता नहीं। आगे बढ़िए। एल का विवाह किससे हुआ है? वाई से हुआ है। चलिए इसको कनेक्ट कर दीजिए। एल का विवाह वाई से हुआ है, दोनों स्पाउस है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब ये दोनों पेरेंट्स हैं इन सब के। ठीक है, वाई जे की पुत्री है। अगला इंफॉर्मेशन देखिए, वाई इज डॉटर ऑफ जे। वाई अगर पुत्री है तो वाई फीमेल हो गई, बेटी है तो, और किसकी बेटी है वो? जे की। तो जे और ऊपर जाएगा, चलिए जे ऊपर चला गया। ये साफ लिखिएगा, जो जिसका बेटा बेटी होगा ना उसके ऊपर लिखिएगा। मतलब ये इसका और ये दामाद हो गया, तब ये अगर फीमेल है तो ये क्या होगा? मेल, क्योंकि ये लोग स्पाउस है। मतलब ये जे का ये दामाद हो गया, क्लियर है। और इन लोगों का ये नाना या नानी, अभी पता नहीं इसका जेंडर, इसलिए। आइए, वाई को केवल एक पुत्री है। अब आ जाइए, अब काम आसान हो गया। वाई को एक पुत्री है मतलब एल को भी एक ही पुत्री होगी। ठीक है, तो ये तो एक पुत्री मिली गई हमको, एक बेटी। ठीक है, बाकी जो भी मिलेगा वो मेल होगा। ये ऑलरेडी मेल है तो ऑब्वियस है ये भी मेल होगा, क्योंकि वाई को एक ही बेटी है तो ये भी मेल हो गया, एक बेटी क्योंकि मिल गई है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे का विवाह सी से हुआ है। चलिए एक और जनरेशन, मैंने उसी जनरेशन की बात हो रही है, और जे की शादी करवा दीजिए सी से, ये आप ही के हाथ में इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। के डी का भाई है। चलिए एक और इनके भाई बहन मिले। के किसका भाई है? डी का, माने इन सबों का भाई मतलब कि होगा डी, सॉरी के। तो चलिए डी भी इसी पीढ़ी का हो गया। अब बताइए डी का जेंडर क्या होगा? याद आया? क्योंकि इनको एक ही बेटी थी जो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो अब जितने भी संतान होंगे सारे के सारे क्या होंगे? मेल होंगे। माने ये भी आपका मेल, क्लियर है ना। क्योंकि वाई को केवल एक पुत्री है, एक ही बेटी है और वो मिल चुकी है आपको। डी का विवाह टी के साथ हुआ है। चलिए एक रिश्ता और बनाना है आपको, डी की भी शादी करवा दीजिए, और शादी करवाइए आप टी से। ठीक है, अब डी की टी से शादी करवाइएगा तो ये अगर मेल है तो ये क्या होगा? फीमेल। चलिए क्लियर हो गया, थोड़ा इसको हटा के इधर कर देते हैं। ठीक है, ये फीमेल हो गया, इंफॉर्मेशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब प्रश्नों के साइट पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, फिर एक कनेक्टिविटी जोड़ दिया। ये बैंकिंग के सवाल का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैंने आपको घबराना नहीं है। यदि पी सी का भाई है, अब बताइए पी किसका भाई है? सी का, मैंने इधर साइड में रखिएगा। पी भाई है, सी के बारे में पता नहीं चला, पी सी का भाई है, काम खत्म हो गया। तो जे किस प्रकार पी से संबंधित है? अब बताइए तो जे किस प्रकार पी से संबंधित है? तो जे मेल है या जे फीमेल है, पता चला क्या? क्योंकि आपने पूरे प्रश्न को बना दिया। ये कॉन्फिडेंट रखिएगा कि जो डाटा बना है वो डाटा में कहीं कोई छूटा नहीं है, नहीं कि फिर आप खोजने चले ये कहीं कोई मिसिंग तो नहीं हो गया, वैसा नहीं होता है। मतलब ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है। इन दोनों का जेंडर क्योंकि पता नहीं है, ठीक है, तो अगर ये मेल है तब तो ये इसकी भाभी हो गई, ठीक है, और ये अगर फीमेल है तो ये इसका बहनोई हो गया। तो ये मेल और फीमेल दोनों ना हो सकता है, माने आइदर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, इसका आंसर होगा। जे किस प्रकार पी से संबंधित है, तो जे के बारे में क्यों क्लियर नहीं, पी के बारे में क्लियर था, ये ब्रदर इन लॉ, ये अलग बात है कि साला है या देवर है, ये तो अलग बात पता चलता, लेकिन इंग्लिश में तो कॉमन पता चलता, कॉमन होता, ठीक है। लेकिन जे के बारे में क्योंकि जेंडर ही क्लियर नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी,
इसलिए आपका आंसर ये होगा कि ये या तो भाभी है या फिर बहनोई है, मतलब आइदर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। इसका आंसर आइदर और भी जाएगा, आइदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं या आप तय नहीं कर सकते। अगर आइदर और वाला ऑप्शन होता तो टेस्ट होता। चलिए दूसरा आते हैं, टी किस प्रकार एस से संबंधित है? पहला नाम टी किस प्रकार एस से संबंधित है? तो एस का ये भाई है और भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी। तो भाभी की अंग्रेजी क्या होती है? सिस्टर इन लॉ। और इत्तेफाक से दोनों दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। अगर आप एस को भी पहले समझते तो वही आंसर होता, लेकिन समझ गलत होती है आपकी पहला वाला नाम के बारे में, ठीक है? इसलिए हम यहां लिख देते हैं सिस्टर इन लॉ, यहां भाभी है ना कि ननद, ठीक है? और अगर उल्टा पूछता ना सवाल कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर सिस्टर इन लॉ होता, लेकिन तब वो ननद हो जाता। इसका समझना चाहिए। थर्ड वन और लास्ट वन, जेड टी की पुत्री है। चलिए एक पीढ़ी और बढ़ गया, 3 जनरेशन था ना। अगर जेड टी की पुत्री है तो इन दोनों की पुत्री होगी, क्योंकि दोनों स्पाउस है। तो चलिए पुत्री है मतलब बेटी है, मतलब फीमेल। क्लियर हो गया? अब बताइए, तो बी से किस प्रकार संबंधित है? कौन? ये जेड, यही ना। जेड अगर टी की पुत्री है तो जेड कौन लगता है या लगती है किसकी? बी की। ये देखिए, ये भाई है और ये भाई है ना, भाई की ये बेटी है, मतलब आपका आंसर हो गया इसमें भतीजी, यही ना। जेड, जेड किसकी पुत्री है? तो वो बी से किस प्रकार संबंधित है? जेड जो है वो बी की आपके पास क्या है? भतीजी है। ऐसा है क्या आंसर आपके पास? नन ऑफ दिस, नीस आपका आंसर होता है। और यही सवाल अगर उल्टा पूछता कि जेड माने कि जेड के बारे में, सॉरी टी के बारे में ये वाला होता कि बी किस प्रकार संबंधित है जेड से, तब आपका आंसर अंकल हो जाता, ठीक है? तो अच्छा सॉरी, वो बी के बारे में सवाल पढ़िएगा, देखिए वो उल्टा हमने पूरा पढ़ा नहीं सवाल। बी किस प्रकार जेड से संबंधित है, बी कौन लगता है? यस, तब नन ऑफ दिस नहीं होगा। सवाल को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वो हम इसी से कनेक्ट कर रहे थे, तो सवाल साफ था यहाँ पर। जेड टी की पुत्री है तो बी किस प्रकार जेड से संबंधित है? हम समझ रहे थे कि यहीं पर सवाल खत्म हो गया, ठीक है? यदि जेड टी की पुत्री है तो बी से किस प्रकार जेड संबंधित है? बी कौन लगता है, ये प्रश्न है। बी कौन लगता है किसका? जेड का। तो देखिए ये पिता है और पिता का ये भाई है, कौन हुआ? चाचा। उल्टा हो गया ना, हम लोगों ने जेड पहले रख के सोच रहे थे, यही से सवाल समझ लिया था, ठीक है? अगर ऐसा सवाल होता है जेड की पुत्री है तो वो बी से, वह बी से किस प्रकार संबंधित है, तब ये आपका जेड, क्योंकि यहाँ सवाल का अगला पार्ट मौजूद था, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। इस तरह के सवालों को आप देखिएगा, भरमार होगा, बहुत सारी जगह पर मिलेंगे इस सवाल, 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर के। आप बनाइए, फिर अगली बार इसी में अगला इंफॉर्मेशन बेस्ड पर सवाल और के अलावा इंट्रोडक्शन वाले सवाल और थोड़ा सिंबॉलिक वाले सवाल और वो सब सीखेंगे। कोई परेशानी हो तो हमारे आप फेसबुक में या व्हाट्सएप नंबर में या टेलीग्राम में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए पढ़ाई करते रहिए इसी उम्मीद के साथ आने वाला भविष्य आपका अपना हो। पढ़ाई में लेकिन आप लगे रहिए। धन्यवाद।